भारत मेरा देश, इस पे करता हूँ मैं प्राउड। सबसे ज्यादा यूथ यहाँ पे, बोलो थोड़ा लाउड। वॉल्यूम करके तेज, बढ़ाओ थोड़ा बेस। सबसे रिच कल्चर अपना, ऐसा मेरा देश है। जो भी सोचा मन में वो करके दिखाना है। उड़ाते थे मजाक, अब उनको बतलाना है। करे जो मेहनत, उसके पीछे अब जमाना है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सक्सेस मुंद्रा एकेडमी यूट्यूब चैनल में। मैं आपका गाइड आर.के. रोशन आपका एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज से हम रेगुलर क्लासेस स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, अब बाई चांस कभी ऐसा हो कि किसी दिन वीडियो ना आए, लेकिन मेरा अथक प्रयास रहेगा कि वीडियो आएगा और आपको मन से और पूरा दिल से पढ़ना है मेरे दोस्तों। और मेरा प्रयास है आपको सफल करना, बिकॉज आई एम योर मेंटर, आई एम योर गाइड। और मेरा ये कर्तव्य है, इट इज़ माई ड्यूटी टू सक्सेसफुल इन योर लाइफ। तो मेरे दोस्तों, आज से मैं बेसिक सी बातें बताऊंगा और एकदम ज़बरदस्त लगेंगे। आपको किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होगा। जो भी दिक्कत होगा कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, या व्हाट्सएप से नंबर जो भी है आप उसको कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं। एक लंबे इंतज़ार के बाद शुरू हो जाइए। कॉपी कलम लेके बैठिएगा, ठीक है। ऐसे नहीं, कॉपी कलम लीजिए तब बैठिए। तो आज हम मैथ्स के बारे में बात करेंगे, क्लास 10th का, ठीक है। गणित। तो मेरे दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, पहली बात ये है कि आप अपने सिलेबस को जानिए, ठीक है। क्योंकि जब तक आप सिलेबस नहीं जानिएगा ना, तो आपको नहीं पता चलेगा कि किस में से क्या पढ़ना है, कितना नंबर का पढ़ना है। तो सो प्लीज़ आप एक बार सिलेबस को एकदम अच्छे तरह से एनालाइज कीजिए, उसके बाद देन शुरुआत होगा। तो अध्याय पहला, तो हेड लगाइए अध्याय 1। वास्तविक संख्याएं। रियल नंबर्स। तो वास्तविक संख्या को जानने से पहले कुछ संख्याओं के बारे में जानकारी जरूर रखिएगा, ठीक है। जैसे कि हम शुरुआत से पढ़ते हैं 1 2 3 4, जितनी भी संख्याएं हैं। देखिए, तो मैथ में जो पढ़ना होता है वो संख्याओं के बारे में अध्ययन करना होता है, ठीक है मेरे दोस्त। तो सबसे पहला काम ये है कि आप उसको थोड़ा सा बेसिक को जानिए, उसको समझिए। तो सबसे पहले हेड लगा लीजिएगा संख्याओं के बारे में कुछ जानकारियाँ जो आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है। तो कहा जाता है कि जितनी भी संख्याएं हैं वो प्रकृति की देन है। किसकी देन है? प्रकृति की। हाँ, ये अलग बात है कि शून्य की खोज आर्यभट्ट ने किया था, ठीक है। तो ये कहा जाता है कि जो संख्याएं हैं वो प्रकृति की देन है। तो इसी से आ जाता है पहला जो टॉपिक है वो है प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं, ओके। क्या है? प्राकृत संख्याएं। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? नेचुरल नंबर्स।
यहाँ पे एस लगा लीजिएगा। तो नेचुरल नंबर्स क्या है? अभी मैंने बताया कि जितनी भी संख्याएं हैं वो प्राकृतिक की देन है, इसलिए उसको क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर्स। तो ये संख्याएं जो नेचुरल नंबर है वो सिर्फ नेचुरल नहीं है, उसमें भी कितनी प्रकार की संख्याएं हैं, ठीक है, आगे हम बता रहे हैं। तो सबसे पहला काम है प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? व्हाट इज नेचुरल नंबर्स, व्हाट इज। तो जैसा कि हम जो गिनते हैं वही हमारा प्राकृतिक संख्या है, ओके। जैसे हम कहें कि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स कहते हैं। तो अगर इसको हम अच्छे शब्दों में कहें, अच्छे शब्दों में अगर बयां करें इसको, तो हम कह सकते हैं कि वे संख्याएं जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाए, इट मीन्स जो 1 से गिनती करते 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 उसका कोई खत्म ना अथाह हो, उसी को कहते हैं प्राकृतिक संख्या। आप लिखेंगे, हो सकता है कि इस पे हम न लिख पाए, तो आप असंभव है, थोड़ा सा टाइम किलिंग हुआ, तो इसलिए आप लिखिए वे संख्याएं जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, वे संख्याएं जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं, ठीक है। अब जो प्राकृतिक संख्या है, इसके बाद आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। अब बात ये पूछा जाए कि इसकी क्या जरूरत पड़ी? प्राकृतिक संख्या था तो आप पूर्ण संख्या किसे कहेंगे? तो मेरे दोस्त, जो प्राकृतिक संख्या है, अब भी मैंने बोला, जो 1 से शुरू होकर 1, 2, 3, 4 डॉट 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 अनंत तक, तो आप इसमें एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा, एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे डॉट डॉट करते करते अनंत तक। तो मेरे दोस्त, अब इसमें जब इसको लिखा जा रहा था तो ये मात्र 1 से लेकर 9 तक, ओके, 1 से लेकर 9 तक लिखा गया। अब इसके आगे क्या लिखा जाए नहीं पता था, ओके। तो हमारे आर्यभट्ट जी ने क्या किया कि शून्य का आविष्कार किया। किसका आविष्कार किया? शून्य का। तो शून्य के आविष्कार के बाद ये संख्याएं अनंत तक जाने लगी, ठीक है। तो ये जो 0 से लेके 9 तक संख्याएं हमको प्राप्त हुई, इन्हीं को बोला गया है दार्शनिक प्रणाली। क्या बोला गया है मेरे दोस्त? दार्शनिक प्रणाली। तो जब इसी संख्या में 0 जोड़ दिया जाता है, 0 लगा दिया जाता है, किसमें? प्राकृतिक संख्या में। जब प्राकृतिक संख्या में 0 लगा दिया जाए तो वे संख्याएं बन जाती हैं प्राकृतिक नहीं, पूर्ण संख्या। क्या? पूर्ण संख्या। भुलवाते भी ज्यादा है, ठीक है, एक बार क्लास में आके देख लीजिएगा। तो ये हमारा हो गया पूर्ण संख्या है। एक बार फिर से बोल रहे हैं, दूसरे शब्दों में लिख लीजिएगा, वे संख्या जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाए उसे बोलते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। तो आप इसका एग्जाम्पल में लिखिएगा 0, 1, 2, 3 डॉट 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 अनंत तक, ओके। एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम? अगर किसी का दिक्कत होगा, व्हाट्सएप नंबर है, कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं, ओके। कोई दिक्कत है? अच्छा, आ जाइए सर। तो ये हो गया पूर्ण संख्या। जब ये संख्याएं हमको मालूम चली, तो जिस प्रकार आप देखते हैं कि कोई भी चीज सिस्टमेटिक तरीका से बनाया गया है, मेरी बात समझ रहे हैं? अगर आप मान लीजिए दुकान पे जाइए, एक सब्जी वाले के पास चल जाइए,
तो वो देखते होंगे कि आलू एक जगह, टमाटर एक जगह, मिर्चा एक जगह और धनिया, मतलब कि जो भी है वो एक एक सरिया के अच्छा से रखा है। ऐसा नहीं होता है कि सबको कहीं फेर दिया गया है, एक कहीं मिला दिया गया हो, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। या किसी दुकान पे जाइए तो कहीं साबुन अलग, तेल अलग, राशन अलग, मतलब राशन में चावल अलग, तो ये अलग उसको रखा गया है। अब एक कहीं मिलाया नहीं जाता है। उसी प्रकार संख्याओं को भी एक सिस्टमेटिक तरीके से, एक अच्छे ढंग से सजाया गया है। उसी को आगे हम अध्ययन करने वाले हैं। तो अगर हम आपसे कहें कि अब क्या होगा, तो बाबू इसी से आप हेडिंग लगाइएगा, स्टार लगाइएगा और लिखिएगा संख्याओं का वर्गीकरण। व्हाट इज, क्या बोले मैं ये बोला संख्याओं का वर्गीकरण। ठीक है, थोड़ा सा हम बोल रहे हैं, भले इस पे गलत लिखा जाए वो अलग बात है, लेकिन बोलेंगे जरूर। ठीक है, संख्याओं का वर्गीकरण। अब इन्हीं संख्याओं से हम इसका वर्गीकरण करने वाले हैं। ओके, मिटा दें इसको तब तक। हाँ, तो आइए इसको मिटा रहे हैं, संख्याओं का वर्गीकरण। तो मेरे दोस्त, संख्याओं का वर्गीकरण कैसे करने वाले हैं, तो सबसे पहले लगाइएगा संख्याओं का वर्गीकरण में सम संख्या। व्हाट इज सम संख्या? परिचित हैं आप लोग इससे, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा अलग तरीका है कि नहीं, है ना। तो सम संख्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इवेन नंबर, इवेन नंबर। ठीक है, सम संख्या। तो सम संख्या किसे कहते हैं? ठीक है, तो आप क्या परिभाषा बना सकते हैं? खैर, सबसे आसान परिभाषा यह हो सकता है कि वे संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए और शेष के रूप में कुछ न बचे। मतलब वे संख्याएं जो 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए उसे हम बोलते हैं सम संख्या। क्या बोलते हैं? सम संख्या। या अगर आप थोड़ा सा एडवांस जाएंगे तो आप कह सकते हैं जिसके अंत में 2 4 या 0 2 4 6 8 हो, जिस संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 हो उसे बोलते हैं सम संख्या। ठीक है, एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा आप लोग। एग्जाम्पल में लिख सकते हैं 2 4 6 8 10 12 14। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत होगा तो हम अभी हैं, जब हम हैं तो क्या गम है। ठीक है, तो सम संख्या हो गया। ठीक है, सेकंड थिंग, इसके बाद आता है विषम संख्या। ठीक है, बाबू एक नोट्स तैयार कीजिएगा अच्छा सा। ठीक है, और नोट्स तैयार करके हमको व्हाट्सएप पर कीजिए। जो भी बच्चे हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, अच्छे बच्चे हैं, वो नोट्स तैयार करके व्हाट्सएप पे हमको फ़ोटो सेंड करेंगे, तब हम जानेंगे कि आप अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं। विषम संख्या। ठीक है, तो विषम संख्या को इंग्लिश में बोल दे सकते हैं ऑड नंबर। ऑड नंबर। ये विषम संख्या क्या होता है? तो आप कह सकते हैं वे संख्याएं जो 2 से पूरा पूरा विभाजित न हो और शेष कुछ बचे, रिमाइंडर कुछ बचे। सीधा सीधा मतलब है कि वे संख्याएं जो 2 से पूरा पूरा विभाजित न हो उसे विषम संख्या कहते हैं। ओके, लिख लेंगे। वे संख्याएं जो 2 से पूरा पूरा विभाजित न हो उसे विषम संख्या कहते हैं। ठीक है, या आप ऐसे कह सकते हैं कि जिसके अंत में 0 2 4 6 8 9 हो उसे विषम संख्या कहते
हैं। एग्जाम्पल में हो सकता है मेरे दोस्त 1, 3, 5, 7, 9, 11 अनंत है भाई, यहाँ भी अनंत है, यहाँ भी अनंत है, ठीक है, ओके, इनफाइनाइट है। इसके बाद आता है सम विषम हो गया। अब आ जाइए भाज्य और अभाज्य, ठीक है, भाज्य और अभाज्य मिटा दे। भाज्य और अभाज्य, इसके बाद हम देखेंगे भाज्य संख्याएं, ठीक है, इसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर, ठीक है, कंपोजिट नंबर। तो इसको क्या कहेंगे, देखिए लिखिएगा अच्छा से। वे संख्या जो एक अपने आप से विभाजित होने के बाद किसी और संख्या से भी विभाजित हो जाए उसे कहते हैं भाज्य संख्याएं। एक बार फिर से, वे संख्याएं जो एक से, खुद से मतलब अपने आप से और किसी और संख्या से कटे उसे कहते हैं भाज्य संख्याएं। या थोड़ा सा और अच्छा से अगर कहिएगा दूसरे शब्दों में, तो पैराग्राफ चेंज करके लिख लीजिएगा दूसरे शब्दों में, वे संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे हम कहते हैं भाज्य संख्या। अब सीधा सीधा परिभाषा लिखे है कि वे संख्या जो एक से कटे, खुद से कटे और किसी और संख्या से कट जाए उसे कहते हैं भाज्य संख्या, ओके। एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे, हम कहेंगे ले लीजिए, हमने 9 ले लिया, 9, ठीक है, 9 ले लिया, तो हम इसको देखेंगे कि कौन कौन संख्या से ये कटता है, कौन कौन संख्या से ये कटता है। तो हम देखेंगे कि 1 से कट रहा है ना, 9 से भी कट रहा है ना, 9 से तो कट ही जाएगा। 1 से अपने आप से, देखिए 9 है, अपने आप से कहिए, ठीक है, 1 से कट जाएगा, अपने आप से भी कट जाएगा। अब बताइए कि 9 जो है 3 से भी कटता है ना, 3 से भाग चल जाएगा इसमें ना, जब चल जाएगा तो जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो या फिर जिसके 1 से कटे फिर किसी अपने आप से कटे किसी और संख्या से कटे उसे कहते हैं भाज्य संख्या। एग्जाम्पल के तौर पर आप लिख सकते हैं, अगर पूछिएगा कि 2 भाज्य संख्या होगा, नहीं सर ये बिल्कुल सरासर गलत है, 1 से कट जाएगा, खुद से कट जाएगा, किसी और से कट रहा है, नहीं कट रहा है ना, तो ये भाज्य संख्या नहीं बल्कि अभाज्य संख्या है, ओके। हाँ, तो आगे हो जाएगा 4, ठीक है, 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, ठीक है, 4, 6, 7, 8, 7 नहीं होगा, 8 होगा, 9, 10, 12 डॉट डॉट इनफाइनाइट, अलग है, बहुत सारा है। इसके बाद है, इसके बाद हेडिंग लगाइएगा अगला, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर क्या होता है मेरे दोस्त? तो प्राइम नंबर को जानने के लिए एकदम इसके उल्टा, एकदम इसके विपरीत, वे संख्याएं जो 1 से कटे
अपने आप से कटे तथा किसी दूसरे संख्या से न कटे उसे कहते हैं अभाज्य संख्याएं। क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्याएं। एक बार फिर से, वे संख्याएं जो एक से अपने आप से विभाजित होने के बाद किसी और संख्या से विभाजित न हो उसे बोलते हैं अभाज्य संख्या। या फिर आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि वे संख्याएं जिसके केवल और केवल 2 गुणनखंड हो उसे कहते हैं अभाज्य संख्याएं। ठीक है, जैसे हम कहेंगे 5। ठीक है, क्या कहेंगे? 5। तो 5 1 से कट रहा है ना, 1 से तो कट जाएगा। ठीक है, 5 में 1 से भाग दीजिए, कट जाएगा। अब 5 को 5 ही से भाग दीजिए, अपने आप से भाग दीजिए, कट जाएगा। अब ये बताइए किसी और संख्या से कटेगा? बिल्कुल भी नहीं कट सकता है मेरे दोस्त। जब नहीं कटेगा तो भाज्य संख्या है मेरे दोस्त। इससे प्रश्न बनता है बोर्ड में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद हो गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना? होगा तो बोलोगे, ठीक है, एकदम बोलेंगे। ठीक है, आगे मिटा दे, इजाजत है? ओके। अब देखते हैं पूर्णांक संख्या। क्या मेरे दोस्त? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर्स। तो इसको अच्छे से लिखिएगा परिभाषा। जब पूर्ण संख्या में प्राकृत संख्या का ऋणात्मक मान को सम्मिलित कर दिया जाए, एक बार फिर से, जब पूर्ण संख्या में प्राकृत संख्या का ऋणात्मक मान सम्मिलित कर दिया जाए, वैसी संख्या को, उन संख्याओं को कहा जाता है पूर्णांक संख्या। इसको सिर्फ पूर्णांक भी कह सकते हैं, पूर्णांक भी कहते हैं सिर्फ। ठीक है, एनी डाउट? जैसे हमने कहा अभी, जब पूर्ण संख्या में, तो पूर्ण संख्या क्या होता है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, इधर बाकी डॉट डॉट कर दीजिएगा। ठीक है, इसी प्रकार जब इसमें -1, -2, -3, -4, तो इन सभी संख्याओं को आप डॉट लिख सकते हैं आगे भी। तो इन सभी संख्याओं को आप कह सकते हैं पूर्णांक संख्या। तो यहीं पे आप एक संख्या रेखा बनाइएगा। क्या मेरे दोस्त? संख्या रेखा। ठीक है, नंबर लाइन। तो संख्या रेखा क्या हो जाएगा? इसको लिखना जरूरी ना, इंग्लिश में नंबर लाइन होता है। ठीक है, तो संख्या रेखा में आपको कैसे बनाना है, इसको हम मिटा दें, इजाजत है? मिटा देते हैं। तो संख्या रेखा आप एक लाइन ड्रॉ कीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे 0, ये तो पूर्णांक संख्या है। 1, 2, 3, 4, 5, इधर माइनस में -1, -2, -3, -4, -5। ओके, तो ये तो हो जाएगा हमारा। तो इन्हीं सभी को हम कहते हैं पूर्णांक। क्या मेरे दोस्त? पूर्णांक। ठीक है, तो यहां से देखिएगा, ये जो होता है 0 से इधर, तो इसको बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक। क्या मेरे दोस्त? धनात्मक पूर्णांक। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? धनात्मक पूर्णांक। और जो 0 से इधर है इसको बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। क्या मेरे दोस्त? ऋणात्मक पूर्णांक। ओके, ये जो 0 होता है न तो धनात्मक और न ही ऋणात्मक। ये कुछ नहीं होता है, न तो ये प्लस में होता है, न तो ये माइनस में होता है। ये नियत होता है। क्या होता है सर? ये जो 0 है ये नियत होता है। ठीक है, तो उम्मीद है इसको समझ पाए होंगे। किसी भी दिक्कत को आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है,
तो पूर्णांक हो गया, ठीक है। इसके बाद आता है मेरे दोस्त परिमेय संख्या। क्या आता है मेरे दोस्त? परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या किसे कहेंगे? पता होगा? नहीं पता है? हम हैं, ठीक है, नौ में पढ़े होंगे। परिमेय संख्या को इंग्लिश में बात करें तो बोलते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, ठीक है। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर को कैसे हम जानेंगे? आइए ध्यान दीजिएगा। वे संख्या, मेरा ध्यान देखिए, मेरी बातों को ध्यान से सुनना है। अगर मेरी बातों को ध्यान से सुन लें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं होगा। रेशनल नंबर, तो परिमेय संख्या किसे कहेंगे? वे संख्याएं, वे संख्याएं वे संख्या जो बटा मतलब भिन्न अर्थात P/Q, सीधा सा मतलब है कि वे संख्या जो भिन्न के रूप में है, वो P/Q के रूप में हो, उसे हम कहते हैं परिमेय संख्या। आप ऐसे लिखेंगे कि वे संख्याएं जो P/Q, P/Q के रूप में हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जो P/Q के रूप में हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। बगल में लिख लीजिएगा, बगल में लिख लीजिएगा, जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। हमने कहा बटा के रूप में, P/Q के रूप में, ठीक है। तो आप लिखेंगे, मान लीजिए हमने लिखा यहाँ पे 3/5। तो ये अगर पूछा जाए कि क्या यह परिमेय संख्या है, तो आपका जवाब हाँ होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये बटा के रूप में है, भिन्न के रूप में है, ठीक है, P/Q के रूप में है। इसको कह सकते हैं, इसको मान सकते हैं P, इसको मान सकते हैं Q। तो ये हमारा हो जाएगा परिमेय संख्या, ठीक है। अब कहेंगे काहे नहीं Q हमारा 0 होगा? तो एक बात आपको बता देना चाहता हूं कि मान लीजिए कि हम 3/0 लिख दें, तो इसका जो वैल्यू होगा वो गणना करने के योग्य नहीं होगा। आप गणना कर ही नहीं सकते हैं, इसका मान जो होगा इनफाइनाइट होगा। एक बात अलग है, देखिए यहाँ पे कितना बच्चा जो सस्पिशन में होता है, इसको अगर कहीं देंगे तो कोई बच्चा इसको 0 मानता है, 0 आंसर आता है, बिल्कुल सरासर गलत है, ठीक है। देखिए जब 0 में किसी संख्या से अगर ऐसे हो तो ये बात अलग है, इसका वैल्यू होगा वो 0 होगा। 0 में अगर 3 से भाग देंगे तो उसका मान 0 होगा, बट अगर हम 3 में 0 से भाग देंगे तो इसका मान अपरिभाषित होगा। आप नोट करके लिखिएगा, नोट, ठीक है, नोट करके इसको अपने शब्दों में लिख लीजिएगा, ठीक है। ऐसे लिख लीजिएगा कि 0 में जब 3 से भाग, या फिर ऐसे कर सकते हैं, 0 में जब किसी संख्या से भाग देते हैं तो उसका वैल्यू, उसका मान 0 आता है, परंतु या किंतु किसी संख्या में अगर 0 से भाग दिया जाता है तो उसका मान अपरिभाषित अनंत आता है, अपरिभाषित या अनंत आता है। इसको नोट में करके लिख लीजिएगा, ठीक है। तो आगे मेरे दोस्त ये हो जाएगा परिमेय संख्या, ठीक है। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन देंगे बनाने के लिए, ध्यान रखिएगा। अगला वीडियो जो होगा वो क्वेश्चन पे होगा, ठीक है। इस पे हम इसी पे आधार पर हम क्वेश्चन आपको देंगे बनाने के लिए, आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है। और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे दोस्त। आपका सब्सक्राइब और आपका लाइक हम लोगों का जान है, हमसे जान से बढ़कर है, हमारा प्रेरणा है। हम ये सोच के चलते हैं कि आपका सब्सक्राइब जो होगा हमारा बहुत कुछ उजागर कर सकता है।
आपका लाइक, आपका कमेंट, वेट कर रहा हूँ आपका। ठीक है, तो ये हुआ। तो आइए का जो एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे 0 हर में नहीं होना चाहिए, इसको बोलते हैं अंश, इसको बोलते हैं हर। ये जो है अंश जो है 0 हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन हर जो है 0 बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ओके, कोई दिक्कत नहीं ना, होना भी नहीं चाहिए। चलिए आगे जाइए सर। अब देखिए यहाँ पे आप चाहें तो एक चीज और रूट कर सकते हैं, लेकिन रूट तभी होगा जब उसका वर्गमूल ना निकलेगा। जैसे आइए एक एग्जाम्पल और लेते हैं। हम कहेंगे 3/√5 पूछा जाएगा एग्जाम में क्या ये परिमेय संख्या है, तो हरगिज नहीं, ये भी परिमेय संख्या नहीं है, ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, खैर इसके बाद हम अपरिमेय में चल रहे हैं। अभी आप एग्जाम्पल में लिखिएगा, एग्जाम्पल में लिखिएगा 3, 4, 7/4, 9/8, 12/7, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एक चीज नोट करके लिखिएगा। पूछा जाता था 9 क्लास में, क्वेश्चन है कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है? एकदम बिल्कुल 0 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके बटा में क्या छिपा है? 1 छिपा होता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 0 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब एक और नोट लिखिएगा। नोट में क्या लिखेंगे कि खैर वो अपरिमेय में लिखवा देंगे। ठीक है, इसको हम अपरिमेय लिखवाएंगे। ठीक है, इसमें 22/7 भी परिमेय संख्या है भाई। क्या है? 22/7 एक परिमेय संख्या है। जो भी बटा में हो वो सब परिमेय है, बशर्ते ध्यान रखना है कि नीचे 0 ना होनी चाहिए और रूट भी नहीं होनी चाहिए। अगर रूट हो तो उसका वर्गमूल, पूर्ण वर्गमूल, परफेक्ट वर्गमूल निकलना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर रूट निकलना चाहिए। मेरी बात समझ रहे हैं? हाँ, आ जाइए सर। इसके बाद है लगाइएगा अपरिमेय संख्या। क्या है लगाएंगे? अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर है लगाइए, इरेशनल नंबर। मिटा देना, इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। तो इसको क्या कहेंगे? अपरिमेय किसे कहेंगे? सीधा इसे विपरीत है। ठीक है, वे संख्याएं जो P/Q के रूप में न हो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। फिर से, वे संख्याएं जो P/Q के रूप में न हो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। आ जाइए सर। जैसे हम कहेंगे, यहां पे आप लिख सकते हैं जहां, नीचे बगल में, जहां Q = 0, इसमें आप 0 भी लिख सकते हैं, रूट भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे 2/√7। देखिए सर, हमारा फंडा ये है कि जब इसका वर्गमूल निकले, चाहे वो ऊपर हो चाहे नीचे हो, इसका मतलब जब चाहे वो अंश में हो चाहे वो हर में हो, अगर उसका पूर्ण वर्गमूल निकलता है तो परिमेय होगा, नहीं निकलता है सीधे अपरिमेय मानना है। कोई दिक्कत या कुछ सोचना नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या। जैसे में लिख लीजिएगा, हम कहेंगे 3/√9 एग्जाम्पल के तौर पे। तो अगर आप देखेंगे तो √9 का वर्गमूल होता है 3। क्या होता है मेरे दोस्त? 3। तो 3 से 3 भाग लग जाएगा, वो भाग दीजिए या न दीजिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बशर्ते देखिए कि वर्गमूल निकल गया है, ये परिमेय होगा। ठीक है, तो अगर इसमें कोई डाउट है तो बोलिएगा। ठीक है, हमने लिखा 0 एक परिमेय है, न कि अपरिमेय है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे लिखा 1/0, तो ये बिल्कुल अपरिमेय है। क्या है? इसका मतलब अपरिभाषित हो जाएगा, और जब अपरिभाषित हो जाएगा तो सीधा अपरिमेय हो जाएगा। एनी डाउट? तो अब एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा,
1/√2, 3/√3, 5/√7, 9/0, इतना आप लिख सकते हैं, बहुत सारा हो जाएगा। ठीक है, एक नोट लिखिएगा मेरे दोस्त, मेरे भाई, नोट लिखिएगा कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि पाई का पूर्ण मान 1/3/4 बहुत सारा होता है, लेकिन जब इसी चीज को 22/7 लिखा जाता है तो ये परिमेय हो जाता है, क्योंकि बटा के रूप में है। ध्यान रखिएगा, पाई एक अपरिमेय संख्या है, न कि परिमेय संख्या है। ठीक है, पाई का मान का इतना बड़ा किताब है भाई, पाई का मान पूर्ण नहीं है ये। ठीक है, इसको अप्रोक्स माना गया है, कितना मान के चलते हैं। ओके, तो ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या। एक लास्ट है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या मिटा देते हैं, फिर इसको नीचे लिख रहे हैं। वास्तविक जो ये है, यही कहलाएगा वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं आ गया ना, जो चैप्टर का नाम है वही है ये। ठीक है, वास्तविक संख्याएं। चलिए, तो हेड लगाए लिखेंगे, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। और फिर से, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। देखिए, इसमें कुछ नहीं करना है। इसमें हम पूछेंगे कि √3/9 वास्तविक संख्या है, तो आप कहेंगे हाँ, क्योंकि ये अपरिमेय संख्या है। अब प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होगी, या प्रत्येक परिमेय संख्या, देखिए हम कहेंगे 1/2 ये क्या है, परिमेय संख्या है। तो ये पूछेगा कि यह वास्तविक संख्या भी है, आप कहेंगे एकदम हाँ है, क्योंकि परिमेय और अपरिमेय को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल एक और लिखते हैं, 1/√3 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन ये वास्तविक संख्या भी है। ठीक है ना, क्योंकि ये सम्मिलित रूप है। चाहे कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो, वो परिमेय हो या अपरिमेय है, उसको हम वास्तविक संख्या ही कहते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, या 1/2 लिख सकते हैं, 1/5 लिख सकते हैं, 7/3 लिख सकते हैं, बहुत सारे हो जाएंगे। परिमेय भी लिख दीजिएगा, कुछ कुछ अपरिमेय भी लिख दीजिएगा। ठीक है ना, तो यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो आप हमको कमेंट करिए, और जहाँ तक आप मेहनत कीजिए खूब दबा के। लॉकडाउन का सीजन है, समय है, और आपको कोई भी दिक्कत हो हमसे पर्सनली मिल सकते हैं, या हमसे फ़ोन में बात कर सकते हैं। ठीक है, शाम को बात कर सकते हैं मेरे दोस्त। ठीक है, कभी भी शाम को, जितना भी शाम कीजिएगा। खैर अभी तो लॉकडाउन है, अभी अब बात कर सकते हैं तो हो जाएगा दिन में भी। तो मेरे दोस्त, अगर हमारा प्रयास अच्छा लगा, ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच, और हमारा उत्साह बढ़ाइए। और आपका आशीर्वाद, प्रेम हमारे साथ अगर मिला तो हम भी आपको कामयाब होकर दिखाएंगे। जय हिंद, जय सक्सेस मुद्रा। माइक टेस्ट A B
बी वाई। आंखें जवाब दे रही हैं लेकिन सवाल खत्म ही नहीं हो रहे। नींद हिसाब ले रही है लेकिन सपने भस्म ही नहीं हो रहे। रातों को जाग के सपनों का पीछा करता हूँ, सिर्फ लेट के सपने नहीं देखता यार, उनको पूरा करने के लिए